पीलीभीत की बीसलपुर मंडी में किसान परेशान। धान तौल के लिए किसान से मांगा जाता है बारदाना और सुतली। 18 से 20 दिनों से किसान मंडी में रात गुजारने को मजबूर है। शिकायत करने पर किसानों को दी जाती है धान का सैंपल फेल करने की चेतावनी। आखिर बड़ा सवाल है कि ऐसी स्थिति में आखिर किसान को न्याय कैसे मिलेगा। उनका टोकन भी कटा साथ में दोनों ट्रालियों का। उसके बाद नंबर आया था क्यों नहीं चला? जब वो नीचे धान पड़ा ट्राली उतारने से मना कर दिया कि एटीएम साहब का ऑर्डर उठाना। अब उसके बाद मैं इस वक्त हम पीलीभीत की बीसलपुर मंडी परिसर में, जहां पर जो किसान है उनका लगातार यहां पर धान पड़ा हुआ है और भाई किसानों का आरोप है जो कि मंडी में धान नहीं तोला जा रहा है। यहाँ पे तमाम किसान हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर कई दिनों से पड़े हुए हैं, लेकिन उनका धान अभी तक नहीं तोला गया है, जिसको लेकर हम किसानों से बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। वीर जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम हमारा गुरप्रीत सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम रहने वाले हैं ढगिया जलालपुर, हमारा गांव है, ब्लॉक बेलसोड़ा बीसलपुर मंडी में। ये भाई साहब हमारे साथ धान लाए थे। चलो हमारा तो लड़ाई लगर कुल मिला के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, हमारा तोला इन्होंने। इनका 23 तारीख का धान पड़ा हुआ, अभी तक इनकी तोल नहीं हुई है। और धान पहले मना किया गया कि एसडीएम साहब का ऑर्डर है ऊपर से कि मतलब ट्राली नीचे मत उतारो, जो नीचे ढेर पड़ा वो नहीं तोलेंगे, पहले ट्राली वाला तोलेंगे। उसके बावजूद उसके बाद में जो अपना नीचे वाला ढेर तोल लिया, जो ट्राली में बोली वो ये नहीं तोलेंगे हम। इनका धान कम से कम मेरे हिसाब से आज 15 से 20 दिन हो चुके हैं जी। साफ तौर से देखा जा सकता है कि धान आने के बाद बोला जाता है कि आपका धान अब खराब हो चुका है और उसे वापस किया जाता है। आगे जो किसान है उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है कमलजीत सिंह है, सब ढेरी मेरी कुलदीप सिंह से नाम। जी, कितना धान आप लेके आए थे? सर मैं करीब 120 कुंटल धान, 2 ट्राली धान लेके आया था जी। मेरी 2 ट्राली में से एक ट्राली मैडम जी जो नीचे पड़ी थी वो तोल दी। दूसरी जी मैडम जी ने ये बताया कि आप ट्राली से नीचे मत उतारिए, डीएम साहब का आदेश है, अगर आपने नीचे उतार दी तो इसके जिम्मेदार आप खुद हो गए। क्या नाम है मैडम जी का? अर्चना करके है सर। उन्होंने कोई डीएम साहब का लिखित आदेश कुछ नहीं दिखाया था, कहना हमको धमकी देते रहे कि आपने नीचे उतार दिया तो आप इसके जिम्मेदार खुद हो गए। फिर अब क्या हुआ? अब सर उसमें हल्का फुल्का जब थोड़ा सा हल्का काला दाना पड़ गया तो वो कह रहे तुम्हारा धान रिजेक्ट है साहब। 25 तारीख का टोकन है सर, आज 11-12 तारीख हो गई है। पहले उनको नजर नहीं आया? आज मानक निकाल रहे हैं सर। ये आज मानक निकाला जी सर, आज उन्होंने अपनी स्टूल पे लाके मानक भी रख दिए हैं, अब उन्होंने वो कंडे भी ला के रख दिए हैं, अब सब कुछ रख दिया। आज तक कुछ नहीं था सब वहाँ। अब आप इस स्थिति में क्या करेंगे साहब? आप धान को आग लगाएंगे या अपने आप को मरेंगे? धान को आग लगा के अब जो मैडम ने हमारा 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया है तो हम क्या करेंगे? घर पे क्या मुंह दिखाएंगे कि आप ट्राली ले गए, 2 ट्राली ले गए, एक तुला है दूसरी तुला नहीं पाए आप। ये मैडम की वजह से सरकार किसानों को अन्नदाता बोलती है। इस तरह का हाल हो रहा है किसानों सर ऐसा है कि ये मैडम इतनी जिद्दी है कि हमने कल बलदेव सिंह औलख मंत्री जी से बात करी, उनके पीए ने बात करी, मैडम से बात करी, उनको समझाया कि हमारे किसान हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे जितने भी किसान लोग हैं, आप इनको परेशान क्यों कर रहे हो? हम अकेले नहीं थे। और हमने उनको बताया कि सर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पीड़ित से पीड़ित हैं, तो लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। आज फिर हम कल कह दिया, उनको कह दिया कि हम आपका तोलेंगे, लेकिन आज फिर कह दिया कि हम नहीं तोलेंगे। सीएमओ साहब ने भी कहा था कि आप कमलजीत सिंह हमको खुद फोन करके कहा कमलजीत सिंह आप रुक जाइए, हम आपका कल धान तुलवाएंगे, लेकिन आज उन्होंने फिर नहीं, कोई नहीं आया। मंत्री जी के कहने के बाद जी सर, वो भी सीएमओ ने कहा हम आएंगे, हम सुबह से खड़े हैं सर 9 बजे से यहाँ तक। अब कोई अधिकारी, कोई सीएमओ या कोई मंडी का सचिव या कोई नहीं आया सर। साफ तौर से देखा जा सकता है कि मंत्री जी ने कहने के बाद भी यहाँ पर धान नहीं तोला गया है। अगले जो किसान है उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है संचित दीक्षित। यहाँ पे जो किसानों को लगातार समस्या हो रही है, यहाँ पे किसानों से बारदाने, सुतली जैसे सारी चीजों के लिए रुपया लिया जा रहा। किस बात का रुपया? जैसे यहाँ पे जो बारदाना को जो कट्टा होता है बोरी, उसका 50 रुपए तक की ये लोग चार्ज लेते हैं। एक हिसाब से अपने हिसाब से आप लेके आओ, वरना 50 रुपए। और जो सेंटर इंचार्ज है यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट लगा के सुबह नाम भरे के लिए आए, फिर उसके बाद कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए ना। तो यहाँ पे और ये सब संरक्षण में काम हो रहा है। एमओ और सचिव यहाँ पे सब इसमें लिप्त हैं, इनके संरक्षण में ये सब हो रहा है। एमओ कभी भी पीछे के सेंटर देखने नहीं आते हैं। आपको जब मार्केटिंग ऑफिसर यहाँ पे बनाया गया है, आप देखिए कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, कहाँ पे शोषण हो रहा है, लेकिन एमओ साहब कभी भी धरातल पे आते ही नहीं है, ना तो किसानों से समस्या पूछते हैं। अगर जयवीर सिंह उनका नाम है, उनको फोन करो तो तब भी फोन भी उठाना नहीं, ना कोई रिप्लाई करना, ना यहाँ पे देखना कि स्थिति क्या चल रही है। मतलब किसानों से जो सुविधा शुल्क बोल सकते हैं उसे जी, जो सुविधा शुल्क के नाम पे उनसे अच्छा खासा लिया जा रहा है। और जो 20 रुपए किसान के मतलब ऊपर से ही आधारित है, उस पर 42.5 रुपए लिया जा रहा है डबल डस्टर लगवा के। और कुछ ऐसा हो रहा है भाई साहब, बिल्कुल भी बेकार धान हो उसको भी सही कर दे रहे हैं। और जो इन्हें तौलना नहीं है और जो इनको तौल नहीं कर रही है जिसकी, अगर सही धान भी किसान लेके आ रहा तो उसको भी गलत दिखा के कह रहे ये हम तौल नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि हमारे पीछे
कुछ धान पड़ा हुआ है और कुछ धान बताया जा रहा है वहां पे पड़ा हुआ है जो किसी और का बताया जा रहा है जो बिल्कुल खराब हो चुका है, लेकिन शायद आशंका जताई जा रही है कि उस धान को फिर बाद में तोला जाएगा। और भी किसान है हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे। कहाँ के रहने वालों, क्या नाम है आपका? मैं बनेगंजा का रहने वाला हूँ सर। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है सर। कितने दिन हो गए आपको मंडी आए हुए? हमें सर 18 दिन हो गए हैं आए हुए। कितना धान लेके आए थे? हम धान लेके आए थे 140 कुंटल। अच्छा, तो अभी तक तोला नहीं है क्या? नहीं तुला नहीं है एक भी कुंटल। क्या कहते हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग कहते हैं तोलेंगे, बाद में आते हैं बस चले जाते हैं, तोल नहीं करते हैं सर। क्यों नहीं करते हैं? आपने कोई शिकायत करी? कहते हैं बाहर जाना नहीं है, उठान नहीं हो रहा है, जब उठान होगा तब वो तोल करेंगे, और जब ज्यादा उन पर दबाव डालते हैं तब भी वो नहीं तोलते हैं। और मैंने मंत्री साहब का भी मैंने फोन लगवाया, उन्होंने लगाया सर, इंचार्ज साहब से बात की तब भी नहीं उन्होंने तोला। उन्होंने कह दिया हम तोलेंगे, उसके बाद उन्होंने कुछ प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा सर। साफ तौर से देखा जा सकता है कि यहाँ पर अन्य किसान है जो लगातार आ रहे हैं, उनका धान नहीं तोला जा रहा है। भाई और हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? नरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? कर्मापुर माफी से धान लेके आए हैं। कितना धान लेके आए हो यहाँ? 70 कुंटल धान होगा मेरा। 6 तारीख से आए हुए हैं, अभी तक हमारा धान तो नहीं तोला गया है। अब बोल देते हैं कि मतलब बोरी नहीं है, कुछ नहीं है, कि कुछ नहीं है, धान नहीं उठ रहा है, बार बार यही बोल देते हैं। अच्छा, हाँ तो तोल ही नहीं कर रहे हैं। 6 दिन हो गए, 6 दिन से तोला ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे में क्या करोगे? आपका धान काफी दिन हो गए पड़े अब इतने दिन हो गए, अंदर ट्राली में भरा हुआ, बाद में अगर खराब भी निकल जाएगा तब कहेंगे तोलेंगे नहीं। एक किसान अभी आए हैं आपके सामने, बोले कि मतलब हमारा धान खराब हो गया तो हमारा भी हो जाएगा खराब। ऐसे क्या ही कर सकते हैं। देखा जा सकता है किसान लेकर धान आए, उनका 10 दिन से 15 दिन बीत रहे हैं, लेकिन धान की तोल नहीं हो रही, जिसके बाद किसानों का कहना है कि जब धान खराब हो जाएगा तो उसको हम आग लगा देंगे और खुद भी आत्महत्या कर लेंगे। करणदीप शर्मा, खबर फास्ट, पीलीभीत।